नमस्कार, मैं हूं सूरज कश्यप। आज फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम तो कहकर ही रहेंगे भैया में। कार्यक्रम की वजह से बहेड़ी की जनता बहुत खुश है। हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो रही है। मोदी व योगी जी के स्वच्छता मिशन को गति मिल रही है। वहीं बाढ़ दशक में कई वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा नारायण नगला रोड बहेड़ी विधायक छत्रपाल गंगवार व बाढ़ दशक के युवा सभासद की पहल पर PWD डाल रही है, परंतु जिसको इस रोड से कोई मतलब ही नहीं, वह अपना क्रेज भुनाने में लगे हुए हैं, जिससे वह अब शहर भर में हंसी के पात्र बन रहे हैं। देखते हैं बाढ़ दशक की पूरी स्थिति। आज हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 10 में। यहाँ नारायण नगला रोड पर PWD के कर्मचारी रोड डालने में व्यस्त थे तथा यहाँ के सभासद नसीम अहमद इदरिसी व विधायक छत्रपाल गंगवार के अथक प्रयास से यह रोड पड़ पाया। जबकि इस बाढ़ में एक बड़ी टंकी के अलावा मजार शरीफ तथा मस्जिद व मंदिर भी स्थापित है। यह वोटर संख्या 2700 के लगभग है तथा आबादी है लगभग 3500 के करीब। इस वार्ड के सभासद नसीम अहमद जुझारू व कर्मठ व्यक्ति हैं। इन्होंने धोबी तालाब पर फैली गंदगी को हटवाने का बीड़ा उठा रखा है। इस वार्ड में कई जगह विकास कार्य व पाइपलाइनों पर कार्य चल रहा था। कुछ लोग चेयरमैन से नाराज व खफा दिखे तथा आने वाले चुनावों में सबक सिखाने की बात कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वह पूरे न कर पाने की शिकायतें हो रही थीं। जबकि नारायण नगला रोड को डालने में PWD के कर्मचारी जी जान से जुटे हुए थे। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बेहतरीन नजर आ रही थी, परंतु धोबी तालाब पर पड़ने वाले कूड़े के ढेरों के पड़ने से लोग खफा थे। वार्ड संख्या 10 के सभासद ने यहाँ से गंदगी हटाने की बात कही, न हटने पर धरना प्रदर्शन की भी बात कही। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। बहेड़ी नारायण नगला रोड पर जो रोड पड़ रही है वो किसके द्वारा बन रही है? बहेड़ी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां से लेकर चुंगी, पुरानी चुंगी बोलते हैं उसे, वहां से लेकर और बंजरिया और उसके आगे जो बहेड़ी की सीमा है नरसुआ बहरपुरा तक, ये लगभग 16-17 किलोमीटर लंबी रोड है। ये रोड PWD के द्वारा बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड पड़ रही है और PWD ने इसके बनाने के लिए नाबार्ड से 18.5 करोड़ रुपए लोन लिया है। उसके माध्यम से ये रोड पड़ रही है और ये 5.5 मीटर चौड़ाई की और मोटी सड़क, मजबूत सुदृढ़ीकरण का काम भी हो रहा है। ऐसे ये रोड बन रही है और जो नगर के अंदर है, बड़े बाईपास से लेकर और बैंक ऑफ बड़ौदा तक, ये भी सब PWD में ही है। ये सारा काम PWD कर रही है। इस पर कोई डिवाइडर वगैरह का ऐसा अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो ये पहले PWD ही करेगी और उसके बाद में उसको और चौड़ा करना नगर पालिका अगर कराती है तो नगर पालिका करा सकती है, परंतु वो भी PWD की परमिशन से ही, बिना उनकी NOC के यहाँ पर कोई और किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता है। ये बहेड़ी की जो नगर पालिका है या इससे संबंधित जो बोर्ड है, चेयरमैन है, वो अगर कहीं किसी प्रकार के इस प्रकार का कोई कार्य कराना चाहते हैं तो इनको पहले PWD से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के ये कोई कार्य नहीं करा सकते। और इस प्रकार का अगर कहीं कुछ इनके द्वारा पब्लिक के बीच में बोला जा रहा है तो वो सब ये अनधिकृत रूप से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कहीं कुछ इनके द्वारा पब्लिक के बीच में बोला जा रहा है तो वो सब ये अनधिकृत रूप से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये काम तो PWD और उनके द्वारा जिस किसी को भी अधिकृत किया गया है ठेकेदार को, उस ठेकेदार के द्वारा ही ये पूरा निर्माण का कार्य हो रहा है। इसमें चेयरमैन का कोई रोल थोड़ा है इस रोड में अभी तक? चेयरमैन का इसमें PWD के अंदर उनका क्या है? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्माण कार्य को करा रही है। PWD नगर पालिका के अंदर नहीं आता। PWD उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, वो इस काम को करा रहा है। इसमें नगर पालिका से, उसके बोर्ड से इसका कोई मतलब नहीं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। कौन से वार्ड से सभासद हैं आप? वार्ड नंबर 10 आपने अभी तक क्या क्या कार्य कराए वार्ड में? देखिए, अभी तक जो मेरे वार्ड में कार्य हुए हैं, सबसे पहले तो जो स्ट्रीट लाइट थी
और जो पूरे वार्ड की मरम्मत थी वो सारी की सारी हो चुकी है। और बाकी अभी बहुत जल्दी ही जो है हमारे धोबी तालाब से जो सकलन नगर का रास्ता है उसकी पुलिया भी पास हो चुकी है, बहुत जल्द ही वो भी बनने वाली है, 2-4 दिन में ही उसमें काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा धोबी तालाब है उस पर बहुत जल्द ही पार्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने पिछले 1 साल पहले पहली मीटिंग में ही जिसका प्रस्ताव रखा था वो पास हो गया है और उसमें जो है पैसा भी लगभग आ चुका है, थोड़ा बाकी आने वाला है। और आपने विकास के मामले को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, हमें कौन सी पार्टी से हैं आप? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, किसी भी पार्टी से अभी तक नहीं हूँ। और अभी आगे क्या उपलब्धियां हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं वार्ड में? देखिए, एक तो ये कि जो मेरे वार्ड में सैकड़ों साल से जो धोबी तालाब पे बहुत ज़्यादा गंदगी जो फैली हुई थी उसको मैं अपने रहते ये मान के चलिए कि उसको एक पार्क के रूप में देखना चाहता हूँ। और सारे ही वार्ड वासियों से ये सहयोग चाहता हूँ कि सभी लोग सफाई व्यवस्था में मेरा पूरा सहयोग करें। जब भी कोई मेरा मतलब कर्मचारी या नगर पालिका का कर्मचारी कूड़ा लेने के लिए अगर मान लीजिए दरवाजे जाता है तो उसको कूड़ा दें, और उसके जाने के बाद अगर कोई भी कूड़ा अगर बाहर उनका निकलता है तो वो अपने डस्टबिन में रखें, और अगले दिन जब वो आता है दोबारा या दोपहर बाद जब आता है तब उसको दें। इसमें ज़रूर सहयोग करें। आगे क्या करना चाहते हैं वार्ड के लिए आप? देखिए, वार्ड में मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी गलियाँ हैं, ज़्यादातर सारी ही गलियाँ मरम्मत तो मैं करा ही चुका हूँ, अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत रह गई हैं तो वो सारी मैं डलवाऊँगा। उसके लिए मैंने चेयरमैन साहब से बात कर रखी है, और सभी सारे मेंबर हमारे जितने भी चेयरमैन साहब पूरा बोर्ड है, हम सब लोग खुद ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे अभी तक किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या और क्या क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, अब आगे की रणनीति तो ये है, जैसे जैसे पैसा अगर आता है नगर पालिका को जैसे मिलेगा, पूरी बहड़ी को देखते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने वार्ड के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो करूंगा। आपका वार्ड आपका जो मकान है, घर है, वार्ड 24 में, आप जो चुने गए हैं वो वार्ड 10 में चुने गए? नहीं, मेरा मकान जो है वार्ड 10 में भी है, और ये दूसरा मकान मेरा वार्ड नंबर 24 में भी है। दोनों जगह मकान है मेरे, मैं वहाँ भी रहता हूँ और यहाँ भी रहता हूँ। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नाम आपका? मोहम्मद फारूक। क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटरी काम करता हूँ। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड 10 में रहता हूँ। वार्ड 10 में क्या साफ सफाई की व्यवस्था है? विकास हो रहा है? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, मेंबर साहब आते हैं, घूमते हैं? हाँ, मेंबर साहब हमेशा रहते हैं। तो मेंबर साहब कोई शिकायत शिकवा है आपको? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। क्या ऐसा तो नहीं रिश्तेदार हैं आपके? नहीं नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार नहीं तुम्हारे? काम ठीक हो रहा है सब? बहुत बढ़िया। करेगी जाग उठी, अब राज करेगी जनता। ललित मोहन पारासरी। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 10। यहाँ के जो सभासद हैं वो विकास वगैरह करा रहे हैं? बहुत अच्छा विकास करा रहे हैं। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई भी है, हर पोल पर बल्ब लगे हुए हैं, ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, मरकरी जो बल्ब बड़ा है LED के वो भी लगवा दिए हैं। कौन है यहाँ के सभासद? कौन है यहाँ के? नसीम अहमद। उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई हो रही, स्वच्छ सड़कें साफ हैं, नालियाँ साफ हैं, और क्या चाहिए। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह उर्फ रामू है। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। यहाँ के जो मेंबर साहब हैं साफ सफाई व्यवस्था विकास वगैरह करा रहे हैं? उनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि शायद मुझे आज तक नहीं मिली है। अच्छा, सफाई व्यवस्था को लेके? सफाई व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही है, इस टाइम बहुत बढ़िया चल रही है। क्या क्या विकास करा दिया, थोड़ा बहुत बताइए। विकास उन्होंने ये राशन कार्ड की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है नगर पालिका से। नगर पालिका से जिस दिन लागू हो जाएगी उन दिन सबको प्राप्त हो जाएगी। वो कोशिश पे लगे हुए हैं अपनी तरफ से। आते हैं घूमने का? हमें बिल्कुल डेली चक्कर लगाते हैं, और वैसे कभी अगर चूक भी हो जाए उनके लिए तो वो हफ्ते में 2-4 चक्कर जरूर लगाते हैं या किसी को भेजते हैं। जनता करती तुम्हें प्रणाम, खामोश रही है अब तक पर। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कौन से वार्ड में रहते हो? 10। आपके सभासद कौन है? नसीम अहमद। काम कैसा कर रहे हैं नसीम भाई? अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई को लोग आते हैं? जी। विकास हो रहा है? जी। हो रहा है? जी। ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है।